हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर वीडियो। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाला है वो है हाउ टू जंप फ्रॉम सी टू सी प्लस प्लस, या हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस या सी में जो बेसिक मोटे मोटे डिफरेंस हैं उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और जो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो मेरे ख्याल से तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में ही है। सो हम उन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हैं जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, तो आपको बेसिक वर्किंग पता चल जाएगी ये सी प्लस प्लस काम कैसे करते हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने हैं अपने प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में, तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर हम सी में होते हैं तो हम कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं हैशटैग इंक्लूड एंड stdio.h। अगर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, पर इन सी प्लस प्लस वी डोंट यूज़ दिस हेडर फाइल। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ इंक्लूड iostream.h, या हम लिख सकते हैं iostream। सी प्लस प्लस में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम .h एक्सटेंशन लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो भी काम चल जाता है, ठीक है। बट सी लैंग्वेज में हमें एक्सटेंशन लगाना कंपल्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस कि हम stdio को नहीं यूज़ कर रहे हैं। और वन मोर थिंग जो मैं बताने वाला हूँ कि जो भी मेरा कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारे के सारा कोड आपको गिटहब रिपोजिटरी पे मिल सकता है। और रेपो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस पर क्लिक करके रेपो पे जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ कोड नहीं करना है तो। और जितने भी हमारे कोड को पूरे कोर्स में कोड्स होंगे वो सारे के सारे उसी रेपो पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें मेन फंक्शन इंक्लूड करना पड़ता है। सी और सी प्लस में मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ से सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट और एंड होती है। तो मेन फंक्शन तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन के बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती ही नहीं है, ठीक है। तो मेन फंक्शन का तो सेम ही है, इंट मेन main and parentheses and then we our braces and at the end return 0। तो हमारा मेन फंक्शन या कोई भी फंक्शन को कोई वैल्यू एट द एंड रिटर्न करनी ही पड़ती है, कंपल्शन है। तो वो हम रिटर्न 0 कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। एंड आप यहाँ देख सकते हैं इंट लिखा है। इंट यहाँ पे स्टैंड करता है इंटीजर की, जो हमारा रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा। आप कोई सा भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, ओके। सो अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सी और सी प्लस प्लस दोनों में सेम है। हमें डाटा टाइप का नाम लिखना है और वेरिएबल नेम लिखना है। और वेरिएबल नेम लिखने के लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं जो सी में अप्लाई होते हैं कि फर्स्ट लेटर हैव टू बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, और रेस्ट कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिकल और विद अंडरस्कोर, और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का भी सेम और कंसेप्ट है कि पहले डाटा टाइप लिखो, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखो, और इनिशियलाइज मैंने कर दिया 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स की। तो जो हम अगर सी में होते तो हम यूज़ कर रहे होते प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, बट हम सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करोगे वो काम कर जाएगा सी प्लस प्लस में भी, क्योंकि सी के सारे कोड, इनफैक्ट सी के सारे कोड सी प्लस प्लस में रन कर जाएंगे कम्प्लीटली अगर हेडर फाइल्स का इशू नहीं हुआ तो। बाकी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं बिकॉज सी प्लस प्लस सी से ही ड्राइव हुई है, ठीक है। तो उसके सारे फीचर्स सी प्लस प्लस में हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम कैसे देते हैं। उसके लिए हम लिखना पड़ेगा std स्टैंडर्ड सी आउट, या हम कह सकते हैं आउटपुट के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कंसोल आउट। तो यहाँ पे कंसोल पे हमारा आउटपुट जो भी होगा वो दिखेगा। अब इसके लिए हमें ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करेंगे ये सिंबल जो कि है 2 लेस देन साइन, 2 लेस देन साइन एक साथ लिखे हैं मैंने। उसके बाद हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं अपनी जो भी हमें प्रिंट करवानी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ हाय देयर, मुझे ये प्रिंट कराना है, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा दिया और हमने कर दिया प्रोग्राम रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में कि हमारा हाय देयर प्रिंट हुआ आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आउटपुट हाय देयर में, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि मैं वेरिएबल की वैल्यू को कैसे आउटपुट कराऊँ। हम अगर सी में होते तो हमें पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता, और हमें उसके बाद
कहते हैं, फिर वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। पर यहाँ पर उस चीज़ का कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई देने का कोई झंझट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, std cout, ठीक है। और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर x। सो x अगर मैं ऐसी कॉल कर देता हूँ, अगर मैं ऐसी डायरेक्टली x को कॉल करता हूँ, ऐसी डायरेक्ट x लिख देता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू प्रिंट आउट होके नज़र आ जाएगी। तो हम देखते हैं अब हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास आउटपुट में आ गया है आई दिया, उसके बाद 10। ओके, सो ये आ गया है हमारा आउटपुट, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, आप एक्स कोड यूज़ कर सकते हैं, डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, आप कोई सी फाइल कोई सा भी आपको IDE जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन .cpp हो, क्योंकि जनरली जो भी CPP के जो भी हमारी IDEs होती हैं वो C को भी इफ़ अलाउ करती हैं रन करना, और बाय डिफ़ॉल्ट C एक्सटेंशन में सेव होती हैं, तो आपको एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा CPP में, C++ के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थिंग आती है हमारी इनपुट कैसे लें। अब हम इनपुट लेने की बात करते हैं, तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं y, और इस बार हम उसका क्या कहते हैं, हम करेंगे इनपुट y की वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंटिंग की y की वैल्यू एंटर करें, तो std :: सी आउट, और उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। एंड ये हो गए हमारी सी आउट स्टेटमेंट। अब इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर, std :: सी इन, उसके बाद पर सिंबल्स यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे, 2 ग्रेटर देन साइन, उसके बाद हमें डालना पड़ेगा वेरिएबल का नाम जिसकी हमें वैल्यू एंटर करवानी है, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं इसकी वैल्यू std :: सी आउट, और ये हमारे सिंबल्स आ गए, और फिर हमने y की वैल्यू प्रिंट कर दी y, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या आता है, ठीक है। तो रन करते हैं प्रोग्राम हम अपना। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है वो एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y हम डालते हैं 11, ठीक है। और हमारे पास यहाँ देख सकते हैं एंटर दबाते ही 11 प्रिंट भी हो गया, क्योंकि हमें प्रिंट भी करी थी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। सो मैं कह सकता हूँ कि मैं ये 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे होगा, मुझे ये सीधा ये चीज़ हटानी है, और मुझे सिर्फ ये ऑपरेटर को कैस्केड करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, मैं करूँगा ऐसे 2 ग्रेटर देन साइन और x, ठीक है। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से शॉर्ट हैंड है, या कह सकते हैं कन्वीनियंस है कि बार बार मुझे सी आउट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, और मुझे सिर्फ इस ऑपरेटर को कैस्केड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं इसको भी इसी के अंदर कैस्केड कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और मैं यहाँ कर देता हूँ उसको पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड अब प्रोग्राम हम रन कर देते हैं, और यहाँ पर भी सेम चीज़ कर लेते हैं हम कर देते हैं वैल्यू ऑफ y इज़, ठीक है। और इसको भी हम न्यू लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं अपना प्रोग्राम। अब ये ज़्यादा थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं अब हर किसी के लिए एक सेपरेट लाइन मैंने डिफ़ाइन कर दी है। अब मुझे डालनी है वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y इस बार मैं डालता हूँ 100। सो अब देखें, आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज़ 100। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंटर करते हैं वैल्यू और फिर जब प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाती है, तो यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, दोबारा रन कर देता हूँ मैं प्रोग्राम। सो एंटर द वैल्यू ऑफ y, इस बार 88 डालते हैं, सॉरी दूसरी जगह कर्सर है, 88 डालते हैं, और आप देख सकते हो हमारी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई आ चुकी है, वैल्यू ऑफ y इज़ 88, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम टैकल करने वाले हैं उसको कहते हैं हम नेम स्पेस। तो अभी हम यहाँ पे नेम स्पेस डालते हैं यूजिंग नेम स्पेस, नेम से std, ठीक है। और हम यहाँ से std को हटा देते हैं, ठीक है। हमने ये क्यों किया मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि
हम बार बार ये std लिखने के बजाय हम एक यहाँ लाइन लिख देंगे और फिर कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि वहाँ पे std कोलन कोलन लगा हुआ है। और वो कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। सपोज हमारे पास दो गैंग्स हैं, एक का नाम है गैंग ए, एक का नाम है गैंग बी, दोनों एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। दोनों में चिंटू नाम के बंदे रहते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चिंटू हैं, ठीक है। चिंटू नाम के बंदे रहते हैं और दोनों चिंटू आपके सामने खड़े हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर चिंटू को बुलाना है, तो आप कैसे बुलाओगे? ये बोलोगे गैंग ए के चिंटू इधर आ या गैंग बी के चिंटू इधर आ। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो एस नेम स्पेस क्या अलाउ करता है? नेम स्पेस हमें अलाउ करता है कि हम सेम वेरिएबल के नाम रख सकते हैं, ठीक है। हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं सेम नेम के, पर उनके नेम स्पेसेस अलग होने चाहिए या फिर वो डिफरेंट गैंग से बिलोंग करने चाहिए। इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है। तो जो ये सी आउट ऑफ सीन है ये एसटीडी की गैंग के अंदर है, ठीक है। तो हमें बार बार ना बुलाना पड़े कि एसटीडी के सी आउट इधर आईओ स्ट्रीम के अंदर से, तो हम क्या करते हैं, हम पहले कंपाइलर को बता देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम एसटीडी वालों को ही बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेम स्पेस का काम, ठीक है। तो ये हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बार बार एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो रिकैप कर लेते हैं एक अच्छे से। तो रिकैप में क्या है कि सबसे पहले हमें एक इनपुट आउटपुट करने के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है iostream.h। सी में हम stdio.h यूज़ करते थे, अब हम C++ में iostream यूज़ करेंगे। हमें ये लाइन क्यों लिखी है? ताकि हमें बार बार std कोलन कोलन ना लिखना पड़े सी आउट और सी इन के साथ। अगर आपको नेम स्पेस में थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नेक्स्ट आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगी। उसके बाद आता है कि हमें प्रिंट एफ फंक्शन हम यूज़ करते थे सी में, अब हम यूज़ करते हैं सी आउट। हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते थे सी में, अब हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यूज़ करते हैं सी इन। हमने कैस्केडिंग देखी, हम इन ऑपरेटर की कैस्केडिंग कैसे कर सकते हैं। हम सिमिलर कैस्केडिंग सी इन में भी कर सकते हैं कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स की इनपुट करवानी है वैल्यू, तो हम यहाँ पे ऐसे सिर्फ कैस्केड करके दूसरे वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सी इन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन आ जाती है। चलो एक पॉइंट और रह गया है, वो है हमारा ENDL, ओके। सो अब मैं क्या कहते हैं /\n की जगह मैं ENDL यूज़ करूँगा। ENDL क्या करता है? सेम काम करता है /n के साथ, \n की तरह, बस हमें ENDL लिखना है। ENDL से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। और ENDL भी आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपने ये स्टेटमेंट डाल रखी हो, वरना आपको दोबारा इसके साथ भी हमें std कोलन कोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम ENDL अब ने लिख दिया है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली हाँ x के बाद जो हमारी कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर दिया है। और ये था हमारा ENDL। यही सब डिस्कस करना था इस वीडियो में। आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट, और सब कुछ कवर हो गया है। बाकी सब हम जैसे जैसे C++ में प्रोग्राम लिखेंगे तब तक कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।